दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंटली सौरव जोशी जो है इंडियाज गोट लेजेंड के जो लेटेस्ट एपिसोड आया है कल ही एपिसोड आया है उसके अंदर आए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये एपिसोड ना उतना बढ़िया नहीं गया है, मतलब जितने की और गए थे। मतलब जो अभी तक मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एपिसोड गया है वो आलिया भट्ट वाला ही गया है। उसके लेवल का आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई एपिसोड गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये सौरव जोशी वाला एपिसोड था वो इतना कुछ खास नहीं था। इसे सिर्फ इसमें एक दो परफॉर्मेंस थी जो थोड़ी बहुत ठीक थी। बाकी अगर हम पैनल की बात करें तो पैनल से भी हमें कुछ जोक्स वगैरह देखने को नहीं मिले। सिर्फ समय रैना ने ही मैनेज कर लिया था थोड़े बहुत जोक्स वगैरह से। लेकिन जो पैनल था वहां से हमें कुछ भी कॉमेडी नहीं देखने को आते हुए मिली। ऐसे में दोस्तों लोगों को लग रहा है कि यार जो सौरव जोशी है उसने ना तो वहाँ कुछ जाकर बोला ना कोई जोक्स वगैरह बोले, तो वो गया ही क्यों था वहां पर। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जो सौरव जोशी है ना उसको वहां पर बुलाया गया था इसलिए वो गया था। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में ही गया था। शायद अभी वाले एपिसोड में आता, मतलब कि अभी जो शूट हो रहे हैं अभी उनमें उन एपिसोड्स में आता तो शायद एक दो जोक्स समय रहना खुद से सौरव जोशी को बोलने के लिए बोल सकता था। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हो सकता है कि सौरव जोशी को कुछ जोक्स दिए भी गए हों लेकिन वो अच्छे से डिलीवर ना कर पाया हो, ये भी हो सकता है। और दोस्तों अगर आप देखोगे ये जो पैनल था, मतलब कि सौरव जोशी, बादशाह, ये वाला एपिसोड डेफिनेटली नेटफ्लिक्स पर ही आना चाहिए था। लेकिन समय रैना की मजबूरी रही कि उनको ये बोनस एपिसोड में डालना पड़ा। हालांकि समय रैना बोनस एपिसोड से आई थिंक सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये इतना फनी नहीं था एपिसोड इसी वजह से उनको जो है वो बोनस एपिसोड में डालना पड़ा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचोगे कि सौरव जोशी मतलब उसको पैनल में बुलाया ही क्यों गया था, भाई उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो जाएगा ही वहाँ पर। क्योंकि मैंने रेडिट पे पढ़ा कि कई लोग बोल रहे हैं कि सौरव जोशी मतलब उसकी जगह कोई अगर टैलेंटेड कॉमेडियन को बुलाया जाता पैनल में तो वो आई थिंक एपिसोड में जान डाल सकता था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सौरव जोशी आया है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो इस वजह से बहुत लोग देखना चाहते थे। मैं खुद इसी एपिसोड को इसलिए देखना चाहता था क्योंकि सौरव जोशी आ रहा था। तो हाँ, सौरव जोशी के एपिसोड से बेशक फनी ना हुआ हो लेकिन लोगों ने मेंबरशिप लेकर ये एपिसोड देखा है भाई। तो हाँ, अगर आप कॉमेडी के हिसाब से देखोगे तो ये अच्छा एपिसोड नहीं था। लेकिन अगर आप पैसों के हिसाब से देखोगे तो समय रैना ने आई थिंक इस एपिसोड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंबरशिप कमाई होगी। तो समय रैना के लिए तो ये एकदम हिट एपिसोड था। और गए जो फेमस लोग हैं ना उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले देखा था अंकित भैयापुरिया जो है यूएफसी के इतने बड़े प्लेयर से फाइट किया था और बहुत बुरी तरह से हार गया था। और फिर काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कोई टैलेंटेड लोग को जाना चाहिए था। भाई कोई टैलेंटेड जाता और वो फेमस ना होता अंकित भैयापुरिया की तरह तो कोई देखता भी नहीं उस मैच को। लेकिन अंकित भैयापुरिया क्योंकि उस मैच में गया था इसी वजह से इतने लोगों ने देखा उस मैच को। तो हाँ भाई, ये तो होता रहेगा कि अगर आप पॉपुलर हो तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और लोग बेनिफिट भी लेते रहेंगे। तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ बुराई है या नहीं है। लेकिन आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड टॉक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।